वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज मैं बताऊंगा आपको कि सिंपल सी टेस्ट है एसएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से कि द एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्कास आर मेड अप ऑफ काइटिन। ए ऑप्शन, बी सेलुलोज, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी नन ऑफ दीज। देखो, इसमें हमें पता है कि मोलस्का जो मोलस्कन होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका जो है एक्सोस्केलेटन वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन भी है नन ऑफ दीज, तो हम वो टिक करेंगे। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्ट्राइटेड मसल। यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी है? एक है मसल ऑफ स्टोमक, दूसरा बी मसल ऑफ इंटेस्टाइन, सी मसल ऑफ आर्म्स, डी मसल्स ऑफ ईसोफेगस। देखो, स्ट्राइटेड मसल्स वो होती है जिनके अंदर स्टेप्स होते हैं, वो मसल्स स्ट्राइटेड है। एक कार्डियक मसल्स हैं, दूसरे जो है स्केलेटल मसल्स होती हैं। बाकी जो इंटरनल स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो लफ्ज़ से ही पता चलता है कि वो स्ट्राइटेड नहीं होती। तो स्टोमक क्या है? स्मूथ मसल है। मसल ऑफ इंटेस्टाइन स्मूथ मसल, मसल ऑफ ईसोफेगस स्मूथ मसल। सी जो है मसल ऑफ आर्म्स जो स्केलेटल मसल है, जो है स्ट्राइटेड मसल है, बाकी जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका तीसरा सवाल, विच इज़ नॉट ए प्लांट टिश्यू। ये जो इनमें से कौन सा जो है प्लांट टिश्यू नहीं है? देखिए, स्क्लेरेंकाइमा प्लांट टिश्यू है, ठीक है, कोलेनकाइमा प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू है, लेकिन एपिथेलियल जो है एनिमल टिश्यू होता है। अब जो है चौथा सवाल, स्टडी ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कॉल्ड। देखो, पैरासाइट जो होते हैं उनकी स्टडी को जनरली कहा जाता है जो है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को कहेंगे, या जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। अगर प्रोटोजोआ की बात की जाती तो प्रोटोजोलॉजी होता, लेकिन ये स्पेशली मलेरियल पैरासाइट है, तो पैरासाइट की स्टडी को कहेंगे पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेशी एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर प्लेस, जब ये तीन चीज़ें साथ हो, पर्टिकुलर प्लेस और सिमिलर स्पेशी और पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। कम्युनिटी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दो बार है, इकोसिस्टम, तो पॉपुलेशन इज़ द बेस्ट आंसर। उसके बाद वेम्पायर क्या होते हैं? जो बेट्स और वेम्पायर जो होते हैं ये ब्लड सक करते हैं, तो ये सेंगीवोरस होते हैं, इनको सेंगीवोरस बोला जाता है, ठीक है। कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, फ्रगीवोरस जो फ्रूट खाते हैं, लेकिन ये सेंगीवोरस है। विच हैज़ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स अंदर काम करने वाले हर किसी का अपना अपना मखसूस काम हो, ऐसा जो है करने वाले स्ट्रक्चर सेल के अंदर या किसी के अंदर कौन सी होती है? ए ऑप्शन है टिश्यू, दूसरा है सेल, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो है सेल जो है बेस्ट है, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अलग से काम कर रही होती है, न्यूक्लियस अलग से काम कर रहा होता है, हर किसी का अपना अपना काम होता है। उसके बाद इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पेलेट विच इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसमें से कौन सी जो चीज़ है डिस्कवर की थी पेलेट ने, और प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखो, अगर आपको पेलेट नहीं आता कि किसने क्या दरियाफ्त किया था उसने, लेकिन हम दूसरी लाइन देखो, प्रोटीन फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम्स को कहा जाता है, तो यही ऑप्शन हुआ। और है द डिवीजन आकर इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड। जो डिवीजन्स जाइगोट के अंदर जो होती है उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन नहीं, रिप्लिकेशन डीएनए के अंदर होती है। रिप्रोडक्शन भी नहीं कहेंगे। मियासिस जो नहीं होती, माइटोसिस होती है, तो ये ऑप्शन हो गया सी, क्लीवेज कहते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन द अर्थ इज, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? देखो, सेल जो है एग्स जो है वो भी सेल होते हैं, ह्यूमन ओवम भी एग है लेकिन छोटा होता है, ह्यूमन मसल सेल जो सेल है लेकिन ये भी लंबा तो होता है लेकिन छोटा है। बैक्टीरिया जो है वो भी बड़े होते हैं कुछ, लेकिन इतने बड़े नहीं होते, जैसे कि ओस्टिक्स एग्स। ओस्टिक का जो एग है वो सबसे बड़ा सेल भी कहलाता है। सो दिस ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको अच्छा मज़ा आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, इस तरह से आपको मिलती रहेंगी टेस्ट।